बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का हाल में ही कांग्रेस में विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने उनके साथ खेला कर दिया है। जेडीयू के रुपोली से विधायक बीमा भारती ने 2 दिन पहले आरजेडी ज्वाइन कर ली। बीमा ने भी ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया से वह चुनाव लड़ेगी। इसके बाद पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच टिकट को लेकर खींचतान तेज हो गई है। इसी बीच पप्पू यादव ने रविवार को पूर्णिया उनकी मां जैसी है, ये सीट वो किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ाया गया तो किसी अन्य सीट से नहीं उतरेंगे। उन्होंने यह साफ कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी बात हो चुकी है। वे लालू से पूर्णिया पर चुनाव लड़ने के बारे में कह चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है। कांग्रेस आलाकमान ने भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। वह पहले ही इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। बता दें कि बिहार में महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। आरजेडी ने जहां अपने स्तर पर ही प्रत्याशियों को टिकट देकर सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। सीपीआई और सीपीएम ने भी एक सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक एक उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की पूर्णिया के अलावा कटिहार और औरंगाबाद सीट को लेकर आरजेडी से तनातनी चल रही है। आगामी 2 दिनों के भीतर यह पेच सुलझने का आसार है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है। इसी बीच पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पप्पू यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली में अपनी पार्टी जन अधिकार मोर्चा का कांग्रेस में विलय करने के बाद पूर्णिया के लिए निकले पप्पू यादव ने बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बीजेपी और जेडीयू सरकार पर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर लिखा है, बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरकर दिल्ली से पुनः पूर्णिया जा रहे थे। मुझे वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही मेरी सुरक्षा में तैनात सारे पुलिस बल को हटा लिया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि पूर्णिया सीमांचल कोसी में मिल रहे मुझे आशीर्वाद से बीजेपी डरी हुई है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। पूर्णिया और देश में पूर्ण परिवर्तन के लिए सब कुछ न्योछावर है। मेरी सुरक्षा से खिलवाड़ बीजेपी जेडीयू को बहुत भारी पड़ेगी। बता दें कि इससे पहले बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन करने से उससे लालू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से टिकट दिए जाने को लेकर भी पप्पू यादव भड़क गए थे। उन्होंने इसको लेकर कहा था कि मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वहीं पूर्णिया सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के सवाल पर पप्पू यादव ने एएनआई से कहा था, राहुल गांधी सोनिया गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है। अब मेरे हितों की रक्षा करना पार्टी की जिम्मेदारी है। तो साफ तौर से कहें, पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करने के बाद आज पूर्णिया पहुंच रहे थे और जैसे ही दिल्ली से बागडोगरा के लिए निकले उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया। सुरक्षा हटाने के बाद पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी से लेकर जेडीयू तक खूब भड़के हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे सिक्योरिटी यानी हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है इन लोगों ने। हम सब कुछ पसंद कर लेंगे, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। आप लोग अपनी सुरक्षा कीजिए, हम लेकिन पूर्णिया और देश के लिए न्योछावर हो जाएंगे। हम पूर्णिया और देश की सुरक्षा चाहते हैं, हमें अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं है, हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। तमाम तरह की बातें पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसके बाद से अगर कहें तो सियासी हलचल तेज़ हो गया है, घमासान मच गया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव की सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से उन्हें दिल्ली से बागडोगरा के लिए निकले उसके बाद से उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि हमें वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा था, हमारे तमाम जो पुलिसकर्मी हमारे सुरक्षा में लगे थे उन सभी को हटा लिया गया है। फिलहाल अभी संशय बरकरार है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे या फिर बीमा भारती। देखना बड़ा दिलचस्प होगा।